राधे राधे दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं स्वादिष्ट भरवा परवल। इसके लिए मैंने लगभग 250 ग्राम परवल लिया है। उसको मैंने अच्छी तरीके से धोकर पोंछ लिया था। अब मैं इसका ऊपर का और नीचे का हिस्सा काटूंगी और इसको हम हल्के हाथ से खुरचेंगे। इसको मैंने बहुत मोटा छिलका नहीं उतारा है, इसका सिर्फ हल्का सा स्क्रैप किया है। अब उसके बाद जब हमारा ये सब स्क्रैप हो जाएगा अच्छे से, देन उसके बाद हम इसको बीच से चीरा लगाएंगे या बीच से कट करना बोल सकते हैं। और अंदर वाला जो बीज वाला पल्प होता है ना, वो हम निकाल लेंगे। इसको हम आराम से चाकू की मदद से या चम्मच के पिछले हिस्से से निकाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसका पल्प निकाला है। पल्प को फेंकना नहीं है, इसको हम अलग से प्लेट में रख रहे हैं क्योंकि आगे हम जो भरवा मसाला बनाएंगे वो इस पल्प के यूज़ से ही बनाने वाले हैं। इसी तरीके से मैं अपने सारे परवल तैयार कर लूँगी। बहुत ही ध्यान से करना होता है ये, अदरवाइज़ क्या होता है परवल टूट सकता है। तो ज़रूरी है कि इसका पिछला हिस्सा आपस में जुड़ा रहे, तभी तो वो भरवा कहलाएगा, वरना वो कटी सब्ज़ी के रूप में हो जाएगा। ये देखिए मैंने परवल को सब अच्छे से अंदर का पल्प निकाल कर खाली कर लिया। देखिए मैंने बोला था मेरे से परवल टूटा भी है, मैं आप लोग को बता रही थी। देखिए परवल कैसे टूट गया है, तो ये ध्यान में रखिए आप। अब ध्यान ये रखना है कि जो कड़े बीज हैं उसको हम निकाल लेंगे, अदरवाइज़ ये अगर हम कूटेंगे ना तो इसमें कड़वापन भी आ सकता है थोड़ा सा, और कड़े बीज मुंह में गड़ते हैं, सबसे बेसिक थिंग। तो ये मैं निकाल कर अलग कर लूँगी ताकि नरम नरम पोर्शन रहे। और इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं कर रही हूँ, इसको मैं कूटूँगी। जो हमारे घर में जनरली कूटनी होती है उसमें ही कूटना है। ग्राइंडर में पीसने से वो बहुत ही ज़्यादा चिकना हो जाता है, थोड़ा सा चंक आना चाहिए एक्चुअली परवल का। और इसके लिए एज़ यूजुअल मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, क्योंकि मैं कोई भी भुंजिया सब्ज़ी बनाती हूँ या भरवा सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसके लिए मैं लोहे की कढ़ाई ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें ही सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। अदरवाइज़ नॉन स्टिक या जर्मन कढ़ाई में वो मज़ा ही नहीं आता सब्ज़ी में। और इसके लिए मैंने सरसों तेल का ही यूज़ किया है। मैं बीच बीच में चेक करते रहती हूँ मेरी सब्ज़ी पक्की, मेरा तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तेल मेरा बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो गया। सरसों का तेल का कच्चापन निकलना ज़रूरी होता है, जब तक वो धुआं ना निकले तब तक हम उसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। स्पाइसेस में मैंने इसमें लिया है मेथी, जीरा, सरसों और सौंफ। साथ ही साथ मैंने उसमें हींग ऐड किया है और बारीक कटी हुई प्याज ऐड करी है। प्याज को हमको धीमी आंच में पकाना है। अगर हम तेज़ आंच करेंगे तो प्याज काला पड़ जाएगा और उसका जो एक सौंधापन रहता है, एक मिठास होती है, वो चली जाती है। तो उसको धीमी आंच में ही पकाने से होती है। अब मैंने जो घर में हमारी कूटनी रहती है उसमें ही हल्का सा दरदरा कूटा है परवल को, जो उसके अंदर का पल्प था, और उसको धीमी धीमी आंच में पकाएंगे। इसको तसल्ली के साथ पकाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अंदर स्टफ़ हो जाएगा। अदरवाइज़ अंदर की चीज़, परवल बाहर से पकेगा, अंदर की चीज़ पकेगी नहीं, तो वो कच्चापन रहेगा। अब हम इसमें सूखे स्पाइसेस में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वादानुसार ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें जो हमारा टीस्पून होता है उसमें 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ ताकि मेरे सारे मसाले आपस में अच्छी तरीके से लपट जाएं। और मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ। चीनी क्यों डाल रही हूँ? क्योंकि मैं इसमें मैंगो पाउडर ऐड करने वाली हूँ, तो वो एक बैलेंस बना रहता है सब्जियों में। देखो मैं मैंगो पाउडर डाल रही हूँ, तो वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए मैंने चीनी भी डाला है, थोड़ी सी मिर्च भी डाली है, लाल मिर्च पाउडर, और मैंगो पाउडर डाला है। अब इसको तसल्ली के साथ धीमी आंच में हमको भूनना है। मेक श्योर कि अच्छी तरीके से पके। चाहिए तो हम इसको ढाँक के भी पका सकते हैं। और मेरी ये मसाला बनकर मेरा तैयार हो गया, अच्छी तरीके से पक गया है। मैंने इसमें धनिया की पत्ती ऐड करी है गार्निशिंग के लिए। और इसको अच्छी तरीके से ठंडा करने के बाद ही हम इसको परवल में स्टफ़ करेंगे। तो अभी मेरा भरवा मसाला तैयार है। अब मैं हाथ से अच्छी तरीके से उंगली से दबा कर पूरी तरीके से परवल में ये ऐड करूँगी।
वापस मैंने वही कढ़ाई यूज़ की है, सेम कढ़ाई, और उसमें मैंने वापस से सरसों का तेल ऐड किया है। अब मेरे जो भी परवल मैंने जो स्टफिंग की थी, स्टफ़ परवल मेरे, मैं इस कढ़ाई में डालते जाऊंगी। और बीच बीच में मुझे इस परवल को अलट पलट कर चलाना है, ये धीमी आंच में पकता रहेगा। ये कम से कम 10 से 15 मिनट तो मिनिमम लगेगा इसको पकने में, वो भी धीमी आंच में, अदरवाइज़ ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब जो इसके मसाले थे, मैंने पैक नहीं किया है पूरी तरीके से परवल को, एक तरीके से खुला है वो, तो उसके जो मसाले बाहर आते हैं उसकी वजह से जो हमारा आउटर लेयर है परवल का, उसमें भी मसाले लग जाते हैं, उसमें भी स्वाद आ जाता है। तो वो आपस के मसालों में ही वो अच्छी तरीके से लपट लपट के भुनाते रहता है। और मैंने उसमें एक छोटा आलू डाला है कट करके, और साथ में लंबे कटे प्याज डाले हैं। आलू जल्दी पक जाता है, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा परवल को टाइम दिया है पकने का, और बाद में मैंने उसमें आलू ऐड किया है। देखिए मेरे परवल की सब्ज़ी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही खुशबूदार, मसालेदार और लाजवाब भरवा परवल रेडी है। आप एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।